अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सो कि मेरी सारी बहनें ठीक ठाक होंगी, अपने घरों में खुश आबाद होंगी और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो अभी मॉर्निंग का वक्त है और मैं इस टाइम पे अपना ब्रेकफास्ट कर रही हूँ। तो जनाब अभी मेरा डाइनिंग टेबल काफ़ी मैसी हुआ है। रात की काफ़ी चीज़ें यहाँ पर ला के ना बच्चों ने भी रख दी थी और मैंने भी एक शॉपर बैग यहीं पर रख दिया था। तो अभी सारी चीज़ें क्लियर करूँगी। और मैं अपने मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में आज मैंने बनाया था मैंगो शेक विदाउट शुगर, क्योंकि मैंगोज़ जो है ना वो आजकल बहुत स्वीट से आ रहे हैं। तो मैं शुगर नहीं ऐड करती इसके अंदर, ये वैसे ही बहुत स्वीट सा बन जाता है। साथ में मैंने 2 से 3 डेट्स ले ली थी और ये जो है मेरी अम्मी सऊदी अरब से लेके आई थी। तो आजकल ना मैं नाश्ते में लाजमी फिर ये खा लेती हूँ, बल्कि मैं सारा दिन ही थोड़ी थोड़ी सी खाती रहती हूँ, क्योंकि मुझे डेट्स वैसे ही बहुत पसंद है। और ये अजवा है, तो ये मुझे वैसे ही बहुत अच्छी लगती है। तो साथ में मैंने 2 ब्राउन ब्रेड के जो पीस है ना वो हल्का सा मैंने देसी घी लगा के गर्म कर लिए थे, और साथ में ये 2 मैंने अंडे हाफ़ फ्राई बना लिए थे। अच्छा, ये एक अंडा जो है ना मेरे से थोड़ा-सा उल्टा-पुल्टा सा हो गया था, और जो अंडा मेरे से इस तरह ख़राब हो जाए वो फिर मेरी प्लेट में ही होता है, क्योंकि बच्चे मेरे जो है ना वो सीधे-सीधा वाला अंडा लेते हैं। तो फिर मेरी कोशिश होती है कि मैं उनको सीधा-सीधा वाला अंडा बना के दूँ, और जो थोड़ा ख़राब हो जाता है वो फिर मैं अपनी प्लेट में रख लेती हूँ। तो मुझे अक्सर सब्सक्राइबर कह रहे होते हैं कि आप अंडे क्यों ब्रेकफ़ास्ट में इतने खाती हैं? आपका कोई भी ब्रेकफ़ास्ट अंडों के बगैर नहीं हो सकता है, हर वक़्त आप अंडे-अंडे ही खाती रहती हैं। तो जनाब हमारे घर में अंडे पसंद किए जाते हैं, और वैसे भी सबकी अपनी चॉइसेस होती हैं। और अंडे कोई बुरी चीज़ तो नहीं है, अंडों में तो प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है, और इसका गर्मी सर्दी से तो कोई ताल्लुक़ नहीं होता कि आप गर्मी में अंडे नहीं खा सकते हैं या सिर्फ सर्दियों में ही खाने हैं आपने। तो हमें अंडे पसंद है, लिहाजा हम ये ब्रेकफ़ास्ट करते हैं, और ये बहुत हेल्दी ब्रेकफ़ास्ट होता है कि आप अंडे शामिल करें अपने जो है वो नाश्ते के अंदर। अभी सबसे पहले मैंने अपना नाश्ता किया है, और आहिस्ता-आहिस्ता मैंने अपनी आदत और रूटीन बहुत बदल ली है। पहले मैं सबको बहुत ज़्यादा वक़्त देती थी, घर के कामों को वक़्त, हस्बैंड को, बच्चों को, और मेरी बहुत लास्ट में जाके बारी आती थी। मतलब मैं अपना ब्रेकफ़ास्ट करते-करते 10-11 बजा देती होती थी, और मुझे ये कंसर्न रहता था कि मैं बस पहले अपने मियाँ को पूछ लूँ, अपने जो है ना वो मैं बच्चों का देख लूँ कि उनका क्या-क्या काम रह गया, उनको भेज लूँ, फिर घर के कामों में बिज़ी हो जाती थी। यूँ मैं 10-11 बजा देती थी नाश्ता करते-करते। लेकिन अब मैं अपने आप को भी प्रायोरिटी पे रखती हूँ, और अपने आप को मेरे ख़्याल से प्रायोरिटी लिस्ट पे रखना चाहिए। और मेरे ख़्याल से इंसान को ना अपनी ज़ात से मोहब्बत होनी चाहिए। अगर अपनी ज़ात से मोहब्बत हो ना, तभी हम अपनी केयर कर सकते हैं। सो अब मैं नाश्ता पहले करती हूँ अपने लिए, पहले करती हूँ नाश्ता, एंड देन जो है ना वो फिर मैं बाकी घर के काम करती हूँ। तो ये चीज़ मैंने वक़्त के साथ-साथ सीखी है। अब घर जितना भी मेसी हो, जितनी भी चीज़ें हो ना, मैं सिर्फ़ ज़रूरी चीज़ें डन करती हूँ, और मेरे लिए ज़रूरी चीज़ ये है कि पहले मैं अपना नाश्ता कर लूँ, अपने आप को टाइम दे लूँ, अपने ज़रूरी काम भी मैं साथ-साथ जो है ना वो बैलेंस के साथ करती रहूँ। तो अभी यहाँ पे ना कमरा सारा मैंने अच्छे से क्लियर किया नाश्ते के बाद, और इतनी ज़्यादा तेज़ बारिश हो शुरू हो गई थी ना, इतना मज़े का मौसम हो गया था। आजकल मानसून चल रहा है और बारिशें इतनी ज़्यादा तेज़ हो रही हैं। अल्लाह ताला सब पे रहम करे। यहाँ पे तो बारिश होती है तो हम लोग एंजॉय करते हैं, लेकिन सैलाब भी आ रहे हैं मुल्क के बाकी हिस्सों में। तो यहाँ मैं ना छत पे आ गई, बच्चे तो मेरे पढ़ने चले गए थे। एक सपारा पढ़ने चली गई थी और एक की अपनी कोई ट्यूशन क्लास थी। तो मैंने यहाँ पे खूब एंजॉय किया। मैंने सोचा कि मैं अब किसी का इंतज़ार करूँ कि बच्चे आएँगे तो मैं नहाऊँगी, और मेरे हस्बैंड जो है वो सोए हुए थे। तो मैं ऊपर आ गई और मैंने ना वाइपर लगा लगा के बारिश के पानी से अपना टेरेस भी खूब अच्छे से साफ़ कर लिया, और मैंने छत भी सारी ना अच्छे से साफ़ कर ली थी। और तकरीबन 1 घंटा बारिश होती थी, 1 से डेढ़ घंटा, और मैंने ना अच्छे से छतों की सफाइयाँ की। और यहाँ मैं ना अपनी छोटी बेटी का वेट कर रही थी, क्योंकि वो फिर आते साथ ही बेल के ऊपर हाथ रख देती है, और बेल जो है वो आपको पता है बारिश में कितना डेंजरस हो जाती है। अक्सर मैं बच्चों की इस हवाले से ट्रेनिंग करती रहती हूँ कि आपने बारिश में किसी भी बिजली वाली चीज़ को हाथ नहीं लगाना, लेकिन बच्चे हम भूल जाते हैं। तो मैं यहाँ पे ऊपर खड़े ना उसका ध्यान ही कर रही थी, क्योंकि वो बारिश में ही उसको छुट्टी हो जानी थी और वो आने ही वाली थी घर पे। तो बारिश रुकी है जनाब, तो फिर मैं यहाँ पे आ गई हूँ अपना काम करने के लिए, और मैं आप लोगों के साथ ना 1 से 2 दिन का व्लॉग शेयर कर रही हूँ आज। सो यहाँ पे मैंने ना शाम का टाइम हो गया था, और आज बारिश भी इतनी ज़्यादा हुई थी ना, मतलब बारिश थोड़ी देर बाद दोबारा से स्टार्ट हो गई थी, और मेरे बच्चे फिर दोबारा से माशाल्लाह खूब नहाए, क्योंकि उनका शिकवा था कि मम्मा आप अकेले इंजॉय करती नहीं है बारिश में, और हम जो है ना वो आज क्लासेस की वजह से रह गए हैं। तो अल्लाह ताला ने उनकी सुन ली, और बाद में ना दोबारा से आधा घंटा पौना घंटा इतनी ज़्यादा तेज़ बारिश हुई ना, और फिर उन्होंने भी खूब इंजॉय किया। तो मैं यहाँ पे आ गई, तो यहाँ मैं शाम के लिए अपने लिए कीमे वाले राइस बनाने लगी थी, और मेरी सास आई हुई थी। तो उन्होंने जो है वो खानी थी रोटी, क्योंकि वो राइस वगैरह नहीं खाती हैं, उनको शुगर है, तो वो राइस अवॉइड करती हैं। तो हमने दोपहर में तो मटन का सालन बनाया था, सो मैं उनके लिए जो है ना वो रोटी बना रही थी। उन्होंने बोला कि मैं उसी सालन से खा लूँगी, और मैं यहाँ पे कीमे वाले राइस बस फटाफट से सादे से अंदाज से बना रही थी। आप लोगों के भी माइंड में होती है ना एक ऐसी रेसिपी कि आप फटाफट से वो बस आपने बनाई और बन जाती है। तो मेरे माइंड में भी ना बस चावलों के लिए पुलाव बनाना हो, कीमे वाले राइस, तो ये रेसिपी होती है, और ये मज़े के बन जाते हैं। बस साबुत गरम मसाला मैं इसमें डाल देती हूँ, नमक
मिर्च, हरी मिर्चें और लहसुन अदरक का पेस्ट, टमाटर, दही, ये सारी चीज़ें ऐड करके ना गोश्त की या कीमे की अच्छी से भुनाई कर लेती हूँ। और ये बहुत आसान सी रेसिपी है और चावलों में अच्छा जायका आ जाता है और ये झटपट सी वाली रेसिपी है। सो जनाब यहाँ पे मैंने दही डाला और ना मैंने अच्छे से भून लिया था, साथ साथ कीमे वाले राइस भी बन रहे थे। और कीमा जो है ना वो हमारा कुर्बानी का एक बड़ा पैकेट पड़ा हुआ था जो कि मेरे हस्बैंड ने ना फ्रीज़र की बर्फ़ में रख दिया था। वो जो नीचे होती है ना जगह बिल्कुल बर्फ़ जमाने वाली, वहाँ रख दिया। वो ऐसा जमा कि हमारा गोश्त कब का ख़त्म हो चुका है, लेकिन फ्रिज साफ़ जो है ना वो मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था, जिसकी वजह से वो फंसा रहा वहाँ पर शॉपर ना। तो कल मैंने अच्छे से सारी फ्रिज साफ़ की, टाइम निकाला, तो फिर मैंने वो शॉपर निकाला, जिसकी वजह से ना ये कीमा अभी बच गया था। तो बस ये 1 से 2 दफ़ा कीमा और हो जाएगा। एक दफ़ा मैं कीमा भरे करेले बनाऊंगी और एक और रेसिपी बन जाएगी, तो बस जो है ना वो कीमा वाइंड अप हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने बस इनकी दादों को रोटी बना के दे दी थी और अभी चावल भी रेडी हो गए थे। तो बस मैं यहाँ पे बच्चों को जल्दी जल्दी सर्व कर रही थी क्योंकि इस टाइम पे 9 बज चुके थे। और मेरी रोज़ कोशिश होती है कि मैं बच्चों को ना 9:30 पौने 10 लेटा दूँ, लेकिन छुट्टियाँ हुई हैं और बच्चे जो है ना वो 11 साढ़े 10 11 बजा ही देते हैं सोते सोते। तो यहाँ मैंने फटाफट से इनको दिए राइस और मैं यहाँ पर माशाल्लाह से फ़ारिग हो गई थी, नमाज़ मैंने पढ़ ली थी। तो मैंने सोचा कि चले आप लोगों के साथ जो है ना वो थोड़ी सी चीज़ें शॉपिंग शेयर कर लूँ। तो ये मेरी अम्मी जो हैं वो मेरी अम्मी और भाई सऊदी अरब से लेकर आए थे, तो सबको गिफ्ट्स दिए थे, भाभीयों के लिए भी आए थे, मेरे लिए भी, तो सबके लिए सेम सेम चीज़ें ही आई थी। तो यहाँ पे जो है ना एक शर्ट येलो वाली हुरिया की थी और ये वाली जो है ना ये हादिया की शर्ट थी और इसकी मुझे गले की एम्ब्रॉयडरी पिंक वाली इतनी अच्छी लग रही थी, इतनी फ़ाइन ज़बरदस्त सी लग रही थी, बिल्कुल यूनिक सी। तो ये वाली शर्ट हादिया की थी और इनको माशाल्लाह से जो है ना वो पूरी भी आ गई थी फिटिंग। अक्सर होता है ना कि फ़िटिंग पूरी नहीं आती, लेकिन इनको आ गई थी। और ये वाली मेरी शर्ट थी और ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग थी, मतलब पाँव तक ये शर्ट आ रही थी और इसकी जो फिटिंग है ना वो काफ़ी खुली डुली सी थी। है तो ये थोड़ा सा रेशमी था, लेकिन हम लोगों ने एक दावत पे जाने के टाइम ना ये पहन ही लिया था। हमने कहा चलो साथ ही पहन लें। 2 बैग्स आए थे, पिंक वाला हादिया का था और एक हुरिया का था। खैर ये दोनों जो है ना अपने सूट के साथ मैचिंग करके पहन लेती हैं, आपस में शेयर कर लेती हैं अब चीज़ें। और अब ये माशाल्लाह बड़ी हो रही हैं, तो ये तो मेरी चीज़ें भी पकड़ पकड़ के पहन लेती हैं जो अभी इनकी मैचिंग हो रही हो। और ये जायनमाज़ आई थी साथ में ब्लू कलर की, तो सबको ये वाली जायनमाज़ भी मिली थी और सबके लिए जो है वो कपड़े भी आए थे। और ये तस्बीह जो है ना ये एक मेरी बेटी की पसंद की थी और एक मेरी पसंद की थी। सो ये वाला घड़ी का सेट भी सबके लिए आया था। तो ये वाले ब्रेसलेट्स आए थे साथ में, ये ब्रेसलेट भी सबके लिए आए थे एक एक ना। तो ये मैंने इसी के अंदर रख दिए थे। तो घड़ी तो मैंने अभी नहीं पहनी थी क्योंकि घड़ी जो है वो मुझे थोड़ी सी बड़ी थी, तो मैंने कहा इसको छोटा करवा के पहनूंगी। तो यहाँ पे हम रेडी हो रहे थे और ये किसी और दिन का व्लॉग था, तो मैंने सोचा कि चले जो है ना वो आप लोगों को मैं दिखा दूँ। यहाँ पे हम लोगों ने जो सऊदी अरब से आए हुए सूट थे ना हमें गिफ्ट्स में मिले थे, हमने वही तीनों ने पहन लिए थे क्योंकि हमें किसी दावत पर जाना था। तो हमने कहा कि चले ये पहन लेते हैं, तीनों एक ही जैसे तैयार हो जाते हैं आज ना। तो ये छोटा सा क्लिप था, तो मैंने कहा चले ये भी आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो बच्चों ने वही वाले बैग्स ले लिए और मैं बच्चों को कह रही थी आप कोई भी चीज़ छोड़ा ना करो ना नेक्स्ट टाइम के लिए। बच्चे हर चीज़ चाहते हैं कि उसी टाइम नई नई मिले और हम नई नई सारी चीज़ें पहन लें एक ही दफ़ा। तो यहाँ पे ये वाले जो कड़े थे ना ये भी सबको मिले थे, मतलब भाभीयों को भी दोनों को मिले थे और मेरे लिए भी आए थे। तो ये वाले मैंने पहन लिए थे साथ में एक एक दोनों हाथों में और ये बहुत प्यारे से लग रहे थे, यूनिक से। सो अभी हम रेडी हो गए थे और बस यहीं पे आज के व्लॉग को एंड करती हूँ। आई होप सो आपको अच्छा लगा होगा। सब्सक्राइब करना मत भूलना। नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। अल्लाह हाफिज़।